मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ले रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर और इससे किसी डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को मान लो रेस्ट पे रखा है। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन दिस एंटायर कंडक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है नहीं, तो इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, ये वाला फोर्स कोई लगेगा ही नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को एक वेलोसिटी से करंट के डायरेक्शन में मूव करा दूंगा। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये एक साइड पे डिफ्लेक्ट करता है। तो यहां से मुझे पता चलता है कि ये जो इस पे फोर्स लगा है उसका नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है वो, उसका नेचर कुछ अलग है। और यहीं से स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तुम सभी को पता होगा कि किसी भी मैग्नेट को मैं दो हिस्सों में अगर काट दूं तो यहां पे मुझे दो छोटे छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे। इससे मुझे पता चलता है कि मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट का अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को F बाई क्यू से डिफाइन किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ अलग मेथड चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया था उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस करके हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। क्या है सिचुएशन, एक करंट कैरिंग वायर को लेंगे, इसके पास हम एक चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे। तो यहां से पता चलेगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स प्रोपोर्शनल है Q के साथ। Q जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। वो प्रोपोर्शनल है V sin थीटा के साथ और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो ये सबको मिला के प्रोपोर्शनल है या डिपेंडेंट है, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा जो कि है QV क्रॉस B। अच्छा, ये थीटा कौन सा है वो थोड़ा समझते हैं। इसके रीजन में एक ऐसा डायरेक्शन होगा जहां पे फोर्स जीरो बन जाएगा, उसको मैं रेफरेंस एक्सिस बोलूंगा और उसी को मैं फील्ड का डायरेक्शन बोल दूंगा। उससे जो भी एंगल में डिफाइन करूंगा उसको मैं थीटा बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया, F जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू Q V क्रॉस B। एंड ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ साइन ऑफ द चार्ज। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लेट्स से अगर राइट पे फोर्स पड़ रहा है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी से हम अभी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो थीटा 90 डिग्री हो जाए तो F को मैं QVB लिख सकता हूं। यहीं से B इक्वल टू मैं F बाय QV करूंगा और सेट कर दूंगा Q इक्वल टू 1 यूनिट है, V इक्वल टू 1 यूनिट है, तब B इक्वल टू F बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी पे जितना फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा डिफाइन कर सकता हूं। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट को हम टेस्ला बोलते हैं और 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमें इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में खत्म कर लिया है। इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को इंडिपेंडेंटली पढ़े। तो उसके लिए जो हमें सोर्स चाहिए होगा, कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। और वैसा सोर्स कौन सा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर।
तो हम इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए सोर्स को लेके मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं अलग अलग सिनेरियोज में, वो सीखेंगे।